गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम यूनिट ने व्हाट्सएप कॉल पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के जुर्म में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी लूटपाट और छीना झपटी की वारदातों को भी अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जो इन आरोपियों ने स्नैच किया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी पहले बिलासपुर में स्थित एक कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे को जानते थे। वहीं आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि आरोपी वसीम के खिलाफ चोरी और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने के संबंध में 8 मामले गुरुग्राम के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी जुबैर खान साइबर ठगी की विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज आनंद की टीम द्वारा 2 आरोपियों को अरेस्ट करा गया है और इनकी मॉडस ऑपरेंडी बड़ी ही अलग तरीके की है। ये हम आपको एज ए वार्निंग भी, जो हमारी आम पब्लिक है उनके लिए वार्निंग भी है और उनके लिए एक जानकारी भी है। ये छीना झपटी और लूटपाट करने के संबंध में इन दोनों को अरेस्ट करा गया है और जब इन दोनों को अरेस्ट करा गया, इनकी पहले जानकारी दे दी जाए। जुबैर खान जो निवासी घटवासन नू का है और वसीम है, ये भी हसनपुर बेरी नू का निवासी है। इनमें से जो वसीम है ये मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता है। तो हमारे यहाँ पर 11 दिसंबर को खिड़की दोला का जो हमारा एक चौकी पड़ती है बार गुजर, उसके पास एक स्नैचिंग करा गया मोबाइल का और वसीम द्वारा उस मोबाइल की स्नैचिंग करी गई और वसीम जो है उसने इस मोबाइल को सेल आउट कर दिया बाद में वहीं के एक निवासी जुबैर खान के पास। और जब जुबैर खान को पकड़ा गया और मोबाइल हासिल करा गया तो उससे जो पूछताछ हुई उसमें बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई। जुबैर खान की डिटेल्स और जब उससे पूछताछ करी, उसका आकलन करा गया और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चीज़ें जो सामने आई, उसमें ये खबर सामने आई कि जुबैर खान लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए का सेक्सटॉर्शन के संबंध में जालसाजी करके लोगों से ठगी कर चुका था। इसके अन्य और साथी भी हैं जिनकी जानकारी अभी हासिल करी गई है। इनको रिमांड पर लिया गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई, लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास का जो उन्होंने ठगी करी है। मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता था, ये वीडियो कॉल के मार्फत किसी को भी कॉल करते हैं टारगेट को अपने और फिर वीडियो कॉल के मार्फत किसी तरीके की ऐसे अश्लील वीडियो दिखाते हैं और उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के साथ ये संपर्क में आके और जब वीडियो कॉल के मार्फत से फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है और ब्लैकमेल के माध्यम से फिर उनसे पूछा जाता है कि आप इतने पैसे हमारे को ट्रांसफ़र कर दीजिए या इस तरीके से दे दीजिए। जिस संबंध में जानकारी प्राप्त करी है कि काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स इनके खिलाफ हैं और कुछ केसेस भी रजिस्टर्ड हैं, उसके तहत हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इनसे जो है ये पेमेंट किस तरह से देते थे? क्या अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे या कोई और इनका तरीका था? क्योंकि हमने भी इनको स्नैचिंग के अंदर अरेस्ट करा है और पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आई हैं, तो जब उन केसेस के अंदर प्रॉपर इंटेरोगेशन होगा तो उसके माध्यम से इनकी जानकारियां प्राप्त होंगी कि क्या मॉडस ऑपरेंडी और इनके अलावा और कितने लोग इनके साथ संलिप्त है। ये पूरा सिंडिकेट इस तरीके से जो नेक्सस ऑपरेट किया जा रहा था, ये मेवात में रह के नू के अंदर रह के इस तरीके से ये सिंडिकेट को चला रहे थे और कुछ लोग इनके साथ संलिप्त हैं जो अलग अलग तरीके माध्यम से अपना के ऐसी सेक्सटॉर्शन कॉल करके और लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके थे और कब से कर रहे थे? जैसे कि बताया मैंने आपको कि काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो इनके खिलाफ आई हुई हैं और कुछ केस भी रजिस्टर्ड हैं। उसकी हम पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं अभी और जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमारे पास जानकारी आई है, लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए के लगभग इन्होंने ठगी कर चुके हैं ये अभी तक। उस संबंध में जांच जारी है। कितने रुपए इनसे जो है कितने रुपए बरामद किए जा चुके हैं और क्या क्या बरामद हुआ है? जब उन केसेस के अंदर इनकी अरेस्टिंग करी जाएगी संबंधित केसेस के अंदर, तो जो रिकवरी होगी उसके माध्यम से आपको हम सूचित करेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड इनका? आपराधिक रिकॉर्ड ये है, जो वसीम है इसके खिलाफ छीना झपटी और चोरी वगैरह के संबंध में लगभग गुड़गांव के अंदर ही 8 केसेस रजिस्टर्ड हैं, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं।
और 2 केसेस जुबेर के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, तो उनका हम आकलन कर रहे हैं और अवलोकन करने उपरांत जो जानकारियां और हासिल होगी वो आपको अपडेट करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।